आज आपने हमारे लिए दुआ में क्या मांगा? हमने ईश्वर से यही प्रार्थना की है शहंशाह कि आप न केवल इस युद्ध में विजयी हों, बल्कि निगार जी के मन को भी जीत ले। ईश्वर करे कि बिना अधिक रक्तपात के आप युद्ध से विजयी होकर लौटे। हम आपसे माफी चाहेंगे जोधा बेगम। आपको इस महल से दूर जंग के मैदान में जाना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े। हम आपकी अर्धांगिनी हैं शहंशाह, आपके साथ आने में हमें प्रसन्नता ही होगी। सच कहें तो जोधा बेगम, हम नहीं जानते कि हम अपनी बहन के खिलाफ जंग कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे नाजुक वक्त में आपने हमारा साथ दिया तो शुक्रिया। हमारा साथ तो हमेशा आपके साथ रहेगा शहंशाह। आज भले ही हम अकेले अपनी सल्तनत को चला रहे हैं, हालांकि आज आप हमारे साथ हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि काश बहुत जल्द हमारी औलाद हमारा साथ दे। समझ नहीं आ रहा हम अपने साथ क्या लेकर जाएं, क्या और क्या छोड़कर जाएं। क्या हो रहा है यहाँ? सब इतने परेशान क्यों हैं? ये सब कब तक चलेगा रुकैया बेगम? हमें क्या पता, ये जंग है, हम कोई सैर पर नहीं जा रहे। बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और हाँ, तुम सबको अपने जेवरात और कपड़े की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जश्न के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए जितना सामान जरूरी है उतना लो और अपना बाकी सामान मीर हिसाब के यहाँ लिखवा कर उनके पास रख दो। हमारी सलाह ये है कि आप सब लोग 10 सेर से ज्यादा सामान अपने साथ ना लें। 10 सेर तो बहुत कम है, इसमें क्या हो पाएगा? नाज़िमा, तुम चाहे तो 100 सेर ले लो, लेकिन 10 सेर से ज्यादा जो कुछ हुआ वो तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर चलना होगा। आदाब। आदाब। एक मशवरा दे बेगम रुकैया, हमें नहीं लगता कि पूरे हरम को इस तरह से जंग पर जाना चाहिए। महामंगा, शायद आपने शहंशाह का हुक्म नहीं सुना। वो नहीं चाहते कि उनकी गैर मौजूदगी में आगरा पर कोई हमला करे और उनकी बेगमों को नुकसान पहुंचाए। क्या आप ऐसा चाहती हैं कि यहाँ कोई अनहोनी हो जाए? वैसे भी आप इस जंग से काफी खुश नजर आ रही हैं। माफ कीजिएगा बेगम रुकैया, लेकिन लगता है आप हमें गलत समझ रही हैं। जंग से कोई भी इंसान खुश नहीं हो सकता। जितना हम इन बेगमों को जानते हैं, जाकर पूछिए उनसे। ज्यादातर बेगमें यही कहेंगी कि वो जंग पर नहीं जाना चाहती। और बाकी बेगमें क्यों, आप अपने आप को ही ले लीजिए बेगम रुकैया। ऐशो आराम की जिंदगी काटने वाली आप क्या जंग की मुश्किलें सहन कर पाएंगी? इस जंग के मद्देनजर आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो हरम में रहकर अपने आरामदायक बिस्तर पर पड़े रहो। दूसरा, शहंशाह के साथ मैदान जंग में कूच करें। रुक जाइए, हम पे रहम कीजिए। हमें अपनी बच्ची के पास जाना है, हमें निगार के पास जाना है। हम पे रहम कीजिए। अब ये किसी काम की नहीं है, खत्म कर देते हैं इसे। नहीं, हमें मत मारिए, हम पे रहम कीजिए। अम्मी जान! अम्मी जान, कितने बदनसीब हैं हम अम्मी जान, हम आपको आजाद भी नहीं करा सके। क्या हुआ बेटी जान? हमने आपकी पुकार सुनी और चले आए।
हमारे यहाँ आने से आप डर तो नहीं गई? नहीं बेगम साहिबा, हम तो एक ख्वाब देखकर डर गए थे। एक खौफनाक ख्वाब था। वो लोग हमारी अम्मी जान को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे, बहुत मार रहे थे। हमने उन्हें चीखते सुना। बंद आंखों में जो ख्वाब आए उन्हें खुद पर हावी मत होने दीजिए। आप वो ख्वाब पूरा कीजिए जो आपने खुली आंखों से देखा है। हम आपके साथ हैं। आपकी अम्मी जान की जिंदगी का जो खौफ है, जो आपको बदहवास कर रहा है, हम समझ सकते हैं। बहुत जल्दी आपको अपनी अम्मी जान से मिलवा देंगे। तब आप जी भर के बदला लीजिए। जितने उनके आंसू बहे उतना ही खून बहेगा उन लोगों का जिन्होंने उन्हें कैद करके रखा था। जलाल खुद आपके कदमों पर सिर रखकर माफी की भीख मांगेगा, रहम की भीख मांगेगा। जो सामान आपने कहा था वो यात्रा के लिए बांध दिया है जोधा। गहने और रत्न मीर सामान को लिखवाकर कोष में जमा करा दिया है। ठीक है। क्या हुआ जोधा? जाके पानी लेके आओ। सूर्यलेखा, तुरंत जाके हकीमा साहिबा को बुला के लेके आओ। कुछ नहीं मोती, बस हम ठीक है, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो। चलिए हमारे साथ। जोधा, चलिए चलिए आप हमारे साथ में। लंबी लंबी सांस लीजिए। मुबारक हो जोधा बेगम, आप माँ बनने वाली हैं। वक्त आ गया है मलिक आजम को ये खुशखबरी देके इनाम पाने का। आदाब। रुकिए हकीमा साहिबा, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी। क्या हुआ जोधा? ये शुभ सूचना देने से आपने इन्हें रोका क्यों? बड़े प्रयासों के पश्चात प्रजा की रक्षा के लिए शहंशाह युद्ध पर जाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, वो भी अपने बहन के विरुद्ध। कहीं ऐसा ना हो कि ये सूचना कि उनकी बेगम मां बनने वाली है शहंशाह के कदम को रोक दे। हम नहीं चाहते कि भावनाओं में बहकर शहंशाह निर्बल हो जाए, इसलिए ये सूचना हम शहंशाह को उनके विजयी होने के पश्चात ही देंगे। इतने दिन पश्चात? तुम्हें स्मरण नहीं है मोती, जब हमारी भाभी सा गर्भवती हो गई थी तब उन्होंने भी तो भाई साहब को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उस समय शरीफुद्दीन जी ने आमेर पर आक्रमण कर दिया था। हम राजवंशी हैं और राजवंशी स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में अपने पति को कर्तव्य से विमुक्त नहीं होने दे सकती हैं। हमें उनकी शक्ति बनना है, निर्बलता नहीं, सल्तनत की रक्षा और प्रजा के भविष्य के लिए हमें ये सूचना शहंशाह से छिपानी ही होगी। मोती, आपसे हमारी विनती है हकीमा साहिबा, आप ये बात किसी को भी मत बताइएगा। जब आप अपने फर्ज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हैं तो मैं आपके साथ हूँ बेगम साहिबा। हमें फख्र है कि आपकी हकीमा बनने की खुशकिस्मती हमें मिली। हम वादा करते हैं जब तक शहंशाह अपनी जंग में फतेह नहीं कर लेते तब तक हम अपनी जुबान बंद रखेंगे। धन्यवाद।
आशा है हमारा निर्णय अनुचित नहीं है। प्रणाम बेगम साहिबा। बख्शी बानो भी जंग में शहंशाह के साथ जाना चाहती हैं। परंतु उनका प्रसव का समय तो बहुत निकट आ रहा है, वो कैसे जा सकती हैं? वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मोती, तुम शहंशाह के पास सूचना पहुंचाओ कि वो बख्शी बानो को वहां जाने से रोके। पर आप अपना ध्यान रखना।